एक गांव में रवि और रश्मि रहते थे। दोनों पति पत्नी तो थे, पर दोनों ने घर वालों से छुपकर शादी की थी और दोनों नौकरी का बहाना बनाकर दूर दूसरे गांव में रह रहे थे। रवि, हम दोनों कब तक इस तरह छुप छुप कर पति पत्नी की तरह रहेंगे? तुम अपने घर वालों को बता क्यों नहीं देते? तुम बस कुछ दिन और इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें माँ से मिलवा भी दूंगा, वो भी बहू के रूप में। पिछले 6 महीने से तुम यही कह रहे हो। तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। अगर तुम्हारी शादी घर वालों ने कहीं और करवा दी तो मैं मर जाऊंगी। मैं भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे अलावा किसी से शादी करने की नहीं सोच सकता। तुम चिंता मत करो। रवि ये बात तो बोलता था, लेकिन वाकई में उसके इरादे ठीक नहीं थे। और एक रविवार रवि अपने माँ बाप से मिलने जाता है। माँ, मैं आ गया। बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। तेरे लिए एक बड़े घर से बहुत अच्छा रिश्ता आया है। पर माँ। पर वर कुछ नहीं रवि, तू एक बार लड़की की फोटो देख ले। लड़की इतनी सुंदर है कि तू ना नहीं बोल पाएगा। फिर माँ रवि को लड़की की फोटो दिखाती है। अरे वाह माँ, लड़की तो बहुत ही सुंदर है। हाँ बेटा, ऊपर से लड़की का बाप जमींदार है। इतना दहेज देगा कि जिंदगी भर कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस घर बैठकर आराम से खाना। मेरी तरफ से हाँ है माँ, बस तुम शादी की तैयारी करो। मैं 4-5 दिन में कुछ जरूरी काम निपटा कर वापस आता हूँ। रवि इस लड़की पर फिदा हो जाता है और साथ ही सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगता है। पर फिर उसे रश्मि का ध्यान आता है। इस लड़की से शादी करने के लिए मुझे रश्मि को रास्ते से हटाना पड़ेगा। फिर रवि कुछ षड्यंत्र बनाकर रश्मि के पास दूसरे गांव पहुंच जाता है। रश्मि, मैं आ गया। अब की बार तुम्हें मैं घुमाने शिमला लेकर जाऊंगा। तुम्हारे लिए खुशखबरी है रवि। क्या खुशखबरी है, जल्दी बताओ। तुम पापा और मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी खुशी में कल ही हम लोग शिमला चलेंगे। रवि रश्मि को शिमला ले आता है। वहाँ मौका देखकर रश्मि को खाई में धक्का दे देता है और चुपचाप अपनी माँ बाप के गांव आ जाता है। वहाँ उसकी शादी अमीर जमींदार की बेटी प्रिया से हो जाती है और दोनों बहुत खुशी खुशी रहने भी लगते हैं। दूसरी तरफ रश्मि चुड़ैल बन जाती है, जिसके पेट में बच्चा भी है, और वो रवि के ही गांव के पास जंगल की गुफा में रहने लग जाती है। और एक दिन वो रवि को देखने उड़कर उसके घर चली जाती है और छिपकर रवि के घर में देखने लगती है। ओ, तो मुझे मारकर रवि ने दूसरी शादी कर ली। अब बड़े मजे से रह रहा है, पर अब मैं आ गई हूँ। इसको मजा चखा कर ही मैं मानूंगी। फिर कुछ दिनों बाद रवि की दूसरी पत्नी प्रिया भी गर्भवती हो जाती है। प्रिया, तुमने मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। हाँ रवि, अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। रश्मि छुपकर ये सारी बातें सुन रही होती है। तुम्हारी फैमिली कंप्लीट होने के साथ साथ तुम्हारी पत्नी को मेरे बच्चे को भी जन्म देना पड़ेगा, क्योंकि एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए मुझे एक इंसानी शरीर की जरूरत पड़ेगी। फिर रश्मि जादू से अपने बच्चे को प्रिया के गर्भ में डाल देती है और 9 महीने बाद प्रिया 2 बच्चों को जन्म देती है, एक खुद के बच्चे को और दूसरे रश्मि के बच्चे को। रश्मि के बच्चे को देखकर रवि के सभी घर वाले डर जाते हैं, क्योंकि वो चुड़ैल जैसा दिखता था। हे भगवान, ये दूसरा बच्चा तो चुड़ैल जैसा हुआ है। जाने कौन सी पाप हो गई मेरे रवि से। इतने में रश्मि उन सबके सामने प्रकट हो जाती है और अपने कहानी रवि के घर वालों को सुनाती है, जिसको सुनकर रवि के घर वाले और उसकी पत्नी प्रिया बहुत नाराज होते हैं। मुझे माफ कर दो रश्मि, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। प्रिया, तुम्हारा भी गुनहगार हूँ मैं।
ये आपने अच्छा नहीं किया रश्मि के साथ, पैसों के लालच में आकर उसकी जान ही ले ली। वो तो आपसे सच्चा प्यार करती थी। बस अब मैं यही चाहती हूँ प्रिया कि तुम्हारे बच्चे के साथ साथ तुम मेरे बच्चे को भी माँ का प्यार दो। पर बेटा ये तो सामान्य बच्चों के जैसा नहीं दिखता है। आंटी जी, आप मंदिर से पवित्र जल लाकर इस पर छिड़क दोगे तो ये बिल्कुल प्रिया के बच्चे जैसा सुंदर हो जाएगा। और फिर रवि की माँ मंदिर से जल लाकर बच्चे पर छिड़क देती है। बच्चा सामान्य बच्चे जैसा हो जाता है। रवि और प्रिया रश्मि को वचन देते हैं कि उसके बच्चे को भी अपने बच्चे की तरह प्यार देंगे और रश्मि भी रवि के गुनाहों को माफ करके चुड़ैल के जीवन से मुक्त होकर परलोक चली जाती है।